हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग चैप्टर एनिमल फॉर्म एंड मूवमेंट। ठीक है, तो हमने बर्ड तक पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स आपको पता ही है, वो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं कि नहीं। वर्टिब्रेट्स होते हैं और क्या होता है, जो एडवांस स्केलेटन होता है। एडवांस स्केलेटन जो कि क्या करता है, इसके फंक्शन ये हैं। देखो, एक तो क्या करता है स्केलेटन, एक तो हमें क्या देता है, बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट देता है। स्केलेटन है तभी हम खड़े हो पाते हैं, सीधे खड़े रहते हैं ना, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम लुढ़क जाएंगे। ठीक है, जो स्केलेटन जो होता है ऑल्सो प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गेन्स। ठीक है, जो डेलिकेट इंटरनल ऑर्गेन्स है उनको भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि क्या हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए। ठीक है, और द थर्ड है द बोन्स ऑफ स्केलेटन अलॉन्ग विद द मसल्स इनेबल मूवमेंट ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो वेरियस बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, मूवमेंट भी करता है। जैसे कि आप अपने क्या ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे अपनी उंगलियों से ऐसे कोई भी किसी भी कैच कर सकते हो, है ना। और चल सकते हो, अपने पैरों से ऐसे ऐसे चल सकते हो। ठीक है, तो द इंटीरियर ऑफ बोन्स कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड द बोन मैरो। जो बोन के अंदर जो होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, वो जो सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, न्यू ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज द बोन मैरो प्रोड्यूसेस अबाउट 500 बिलियन ब्लड सेल्स इन अ डे। ठीक है, और जो एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन होती है, उनकी कितनी बोन होती है, 206 बोन्स होते हैं, ये याद रखना है आपको। और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी कितनी होती है, 300 बोन्स होती हैं। ठीक है, और बाद में वो क्या होंगे, बहुत सारी बोन्स जो होती है फ्यूज टुगेदर, और वो क्या बनता है, जब एडल्ट बनता है तब उनके पास, जब एडल्ट होते हैं तब कितनी बोन्स रह जाती है, केवल 206 बोन्स रह जाती हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, स्कल। ये रहा, देखो आप, स्कल, इसको कहते हैं स्कल। ठीक है, जो स्कल होता है, स्कल जो होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और कितनी बोन से बना होता है, 22 बोन से मिलके बना होता है। ठीक है, जो ऑल बोन्स जो होती हैं स्कल की, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं। स्कल की जो केवल केवल इसमें मूवेबल क्या है, लोअर जॉ है, बाकी और कुछ मूव नहीं करता। केवल आप जब खाना खाते हो तो आपका लोअर जॉ को ही आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है, जब खाना खाते हो या बोलते हो, ठीक है, या च्युइंग करते हो, तभी आप इसको क्या, केवल लोअर जॉ को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है, अब ये है कि ये क्या है, रिब केज। ठीक है, रिब केज क्या होता है, ये जो होता है एनक्लोजर ऑफ बोन्स होता है। ठीक है, और चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कर्व्ड बोन्स होते हैं, और ये इसमें कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। इनको काउंट करोगे तो ये पेयर क्या हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गया। ठीक है, तो 12 पेयर ऑफ रिब्स मतलब कि 24 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने पेयर, तो आप बोलोगे 12 पेयर। तो कितनी बोन्स पूछा जाए तो आप तब क्या बोलोगे, 24 बोन्स। ठीक है, रिब केज जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, हार्ट को और लंग्स को। ठीक है, उसके बाद आ जाओ वर्टिब्रल कॉलम। ये है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम को ये स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। ये हमारे क्या नेक से जुड़ी होती है और नीचे हिप बोन से अटैच होती है, इसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये एक फ्लेक्सिबल सीरीज बोन से जुड़ी होती है, इसी के कारण हम खड़े हो सकते हैं, हम चल सकते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, नेक से जुड़ा होता है, और पूरी बैकबोन इसी को कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बैकबोन और स्पाइन। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इसी को कहते हैं, और ये इसको बैकबोन भी कहते हैं। और इसमें क्या होती है, 33 इंडिविजुअल बोन्स होती हैं। ठीक है, बोन्स या फिर उनको वर्टिब्री भी कहते हैं। ठीक है, द वर्टिब्रल कॉलम हेल्प्स अस टू स्ट्रेटन, ठीक है, बैंड और टर्न अवर बैक। ठीक है, इसी के कारण हम कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, झुक सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है, इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड कनेक्ट्स बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन। वो होता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये पेल्विस मतलब हिप बोन, ये इस तरह से होता है, हिप बोन। ठीक है, इट इज़ अ लार्ज बोनी फ्रेम नियर द बेस ऑफ द स्पाइन टू विच द हैंड लिम्स और लेग्स आर अटैच। यहाँ पर से क्या होते हैं, हैंड लिम्स और लेग्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं।
ठीक है। उसके बाद हो गया फीमर। फीमर जो होते हैं वो थाई बोन कहलाती है। ठीक है। जो फीमर जो होती है वो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। ठीक है। इसको थाई बोन भी कहते हैं। अब इट बेयर्स मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है। वाइल रनिंग, वॉकिंग और जंपिंग। अब आ जाओ जॉइंट्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं कि नहीं। जॉइंट्स का मतलब है जहाँ पर दो बोन क्या होंगी, एक दूसरे से मीट कर रही होंगी। जैसे हमारी क्या ये वाली हड्डी है, ये भी एक दूसरे से जुड़ी है, ये भी जुड़ी है, ये भी जुड़ी है, और ये पूरा भी जुड़ा है, यहाँ से भी ये भी जुड़ा है, रिस्ट भी जुड़ी है ना। तो ये सब क्या है, जॉइंट्स है। ठीक है। और जॉइंट्स अलॉन्ग विद मसल्स, मसल से भी जुड़े होते हैं। अलाउ मूवमेंट ऑफ द बोन्स। जॉइंट्स इन आवर बॉडी आर मेनली 4 टाइप्स। ठीक है। 4 टाइप्स होते हैं के होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या करते हैं, अलग अलग तरह का मूवमेंट करते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। वो अब हम इस पे पढ़ेंगे। ठीक है, जॉइंट्स के बारे में। ये है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट को आप क्या कर सकते हो, पूरा मूव कर सकते हो, पूरा ऐसे घुमा सकते हो। ठीक है। तो शोल्डर, ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट में भी होता है, हिप जॉइंट में भी होता है। ठीक है। आप अपने पैर को ऐसे देखोगे तो पूरा गोल गोल घुमा सकते हो जब योगा वगैरह करते हो। ठीक है। पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट मतलब नेक जॉइंट। ठीक है। इन दिस जॉइंट मूविंग बोन्स रोटेट्स विद इन अ रिंग फॉर्म बाय अनदर बोन। ठीक है। नेक जॉइंट जो होता है ऐसे ऐसे घुमा सकते हो अपनी गर्दन को, है ना। इसी तरह से हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट इसको क्यों कहते हैं, जैसे दरवाजे को आप खोलते हो और बंद करते हो ना, इसी तरह से एल्बो और नी को भी ऐसे कर सकते हो कि नहीं, ये एल्बो ऐसे करके मूव कर सकते हो, तो इसको हिंज जॉइंट इसलिए कहते हैं। ठीक है। अब ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है रिस्ट जॉइंट, इसको ऐसे 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 घुमा सकते हो। ठीक है। ये आप रिस्ट जॉइंट भी और एंकल जॉइंट भी इस तरह से पूरा घुमा सकते हो। ठीक है। अब देखो जो बोन्स होते हैं, हाउ डू बोन्स मूव। अब जो होता है एट अ जॉइंट द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर इन प्रॉपर पोजीशन बाय टफ एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या मेंटेन करता है, उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। ठीक है। जॉइंट्स ड्यूरिंग मूवमेंट। अब जो मसल्स होती है, मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग वाइट कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स। ठीक है। मसल से जो मसल्स किससे अटैच होता है, बोन से अटैच होता है। वो किसके कौन से टिश्यू के कारण, कनेक्टिव टिश्यू के कारण जुड़ा होता है, टेंडन्स। अब बोन से बोन जो जुड़ा होता है वो किसके कारण, लिगामेंट्स। ठीक है। तो टेंडेंस जो होता है सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू लिगामेंट्स। ठीक है। अब जो आप बोलते हो ना कि ये आपने सुना होगा कि मेरे दादी नानी से आपने सुना होगा कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, है ना, वो वही होता है टेंडेंस या लिगामेंट्स। मतलब कि वो क्या होता है, घिस जाते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है घिस जाते हैं। और जब क्या होगा, जब घिस गया लिगामेंट्स उसके घिस जाते हैं तो क्या बोन से ऐसे रगड़ खाते हैं, बोन से रगड़ खाते हैं तो तब क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है। अब देखो टेंडन एंड लिगामेंट इस तरह से होता है। लिगामेंट जो होता है बाइंड्स बोन टू बोन। लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को जोड़ता है। ठीक है। टेंडन जो होता है वो मसल से बोन को जोड़ता है, ये बोन है। ठीक है। इस तरह से ये होती है। मूवमेंट ऑफ आर्म इस तरह से कर सकते हैं। ये ट्राइसेप्स, आपने सुना होगा कि मेरे बाइसेप्स ऐसे बनाते हैं आजकल बॉडी जिम विम जाके, है ना। तो ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो होते हैं ये क्या है, ये एल्बो जॉइंट द ह्यूमरस बोन इन द अपर arm has 2 muscles connected to it, biceps and triceps। ठीक है। अब पुलिंग अप द लोअर आर्म, बाइसेप्स कंट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेस होता है और इस तरह से ये मूव करते हैं। ठीक। अब है एक्सरे। अब एक्सरे आपने देखा होगा जब आपके चोट वोट लग जाती है तो क्या करते हैं डॉक्टर, क्या कहते हैं, एक्सरे करते हैं ना। एक्सरे से पता चलता है कि बोन्स में कुछ क्रैक आ गया या कुछ हो गया, तो वो किससे का होता है, एक्सरे के कारण होता है। अब जैसे कि ये क्या, एक्सरे ऑफ ह्यूमन स्कल। ठीक है। एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था, विल्हेम कॉनार्ड रॉन्गटन। ठीक है। जो जर्मन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने 1895 में क्या करा था, एक्सरे आर अ काइंड ऑफ रेडिएशन दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है। एक्सरे से क्या यूज़ कर सकते हो आप, पिक्चर को हमारी बॉडी के अंदर से वो क्या रेडिएशन जाती है और वहाँ से वो पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है। अब एक्सरे के कारण क्या डिटेक्ट कर सकता है, वो मेडिसिनल कैंसर भी डिटेक्ट कर सकता है, हमारी हड्डियां जो टूट जाती हैं वो भी डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है।
आपने कभी देखा होगा कि किसी का हैंड का एक्सरे इस तरह से दिखाई देगा, चेस्ट का, शोल्डर का, एंकल का, नी का। कभी चोट वोट लगी हो किसी के तो इस तरह से एक्सरे दिखाई देते हैं ना, वैसे इस तरह से पिक्चर दिखाई देती है। तो यहाँ आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीवर्ड्स आपको करने, हमने ऑब्जेक्टिव भी कर चुके हैं ना। आप अच्छे से एक बार फिर से इसको अच्छे से रीड करना चैप्टर को, और मुझे लगता है समझ में आ ही जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।